प्यारे बच्चों, आज हम साहित्य सागर पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार नामक कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से की गई जो सेवा होती है वह भी किसी महायज्ञ से कम नहीं होती है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट दूर करना ही मानव का धर्म है। हमें बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो ईश्वर उसका फल हमें अवश्य देते हैं। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल अच्छा ही होता है। प्रस्तुत कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। सेठ जी, जिनके बारे में ये कहानी है, जो कि बड़े ही दयालु थे, धर्मपरायण थे, बहुत ही दानी थे, उदार दिल के थे। उनकी पत्नी और धन्ना सेठ की पत्नी। धन्ना सेठ जो कि 10-12 कोस दूर रहते थे सेठ जी के गांव से, कुंदनपुर गांव का नाम था। उनकी पत्नी का भी यहाँ पर जिक्र आया है। उसके बारे में यह अफवाह थी कि उसे तीनों लोगों की बातें जो है ज्ञात हो जाती है। सेठ जी जो है बड़े धर्मपरायण थे। उनके द्वार जो भी आता था खाली हाथ नहीं लौटता था। सबके लिए उनके भंडार के द्वार खुला रहते थे। कोई भी उनके घर से निराश नहीं जाता था। अर्थात तो बड़े दानी थे। उन्होंने कई यज्ञ किए थे। न जाने गरीबों में उन्होंने कितना अपना धन बांट दिया था। लेकिन कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समाना। सेठ जी के भी दिन फिरे और एक दिन ऐसा आया कि उनको खाने के लाले पड़ गए। उनकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और मुसीबत में कहते हैं ना, अपने भी मुंह फेर लेते हैं। ऐसा ही कुछ सेठ जी के साथ भी हुआ। अपनों ने भी मुंह फेर लिया। मतलब की दुनिया होती है। जब तक स्वार्थ होता है तब तक लोग अपने होते हैं, लेकिन जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तब अपने भी पराया हो जाते हैं। सेठ और सेठानी दोनों मुसीबत में थे। खाने के लिए भी उनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी। ऐसी स्थिति में जो उनके सगे संबंधी थे, जो उनके परिवारजन थे, सबने उनसे मुंह मोड़ लिया था। दोनों परेशान रहने लगे। सेठानी ने सेठ से कहा कि तुम ऐसा काम करो, अपना एक यज्ञ बेच दो, वरना हम भूखों मर जाएंगे। सेठ को सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहते हैं ना, जो मरता वो क्या नहीं करता। आखिर में उन्होंने सेठानी की बात मान ली और वो अपना यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठानी ने रास्ते के लिए उनके लिए 4 रोटी बनाई। स्थिति इतनी खराब थी परिवार की कि आटा भी घर में नहीं था। आस पड़ोस से मांग करके लाई। 4 रोटियां बनाकर उसने पोटली बांधी और सेठ को दी। सेठ कुंदनपुर के लिए निकल पड़े। वे धन्ना सेठ के पास जा रहे थे, क्योंकि धन्ना सेठ के पास बहुत संपत्ति थी। उन्हें विश्वास था कि धन्ना सेठ उनका यज्ञ जो है खरीद लेगा। उस समय एक कथा भी प्रचलित थी। यज्ञ, अपना जो पुण्य काम होता था उसको बेचा और खरीदा जा सकता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था वैसे उसका फल मिल जाता था। इसी आशा के साथ जो है सेठ कुंदनपुर के लिए निकल पड़ा। सुबह घर से निकला। दोपहर को काफी धूप थी। सेठ जब आधे रास्ते पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो है वृक्षों का झुरमुट देखा। पास में कुआं था। सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर मुझे आराम कर लेना चाहिए। सेठ वहां पर रुके। उन्होंने अपना सामान, अपनी पोटली नीचे रखी और कुएं के सामने गए। उन्होंने कुएं से पानी खींचा, अपने हाथ पैर धोए और 1 लोटा पानी लेकर के पेड़ के नीचे आ गए। उन्होंने सोचा कि अब मुझे खाना खा लेना चाहिए, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। जैसे सेठ वहां पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने अपनी पोटली खोली तो अचानक उनकी नज़र सामने गई। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भूख के मारे वहां छटपटा रहा था।
जो कि काफी कमजोर हो चुका था। उसे देखकर सेठ को उस पर दया आ गई। सेठ सोचने लगे शायद ये काफी दिनों से भूखा है, इसकी हालत बहुत खराब है। सेठ ने एक रोटी निकाली और टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दी। कुत्ता भूखा था, वह तुरंत उस रोटी को चट कर गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आई। वह मुंह उठाकर फिर सेठ की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सेठ का धन्यवाद अदा कर रहा हो, शुक्रिया अदा कर रहा हो। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला देता हूँ, शायद ये चलने फिरने योग्य हो जाएगा। इसलिए सेठ ने अपनी दूसरी रोटी भी उसे खिला दी। उसके बाद दूसरी रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में थोड़ी जान आई। वह खिसकता खिसकता सेठ के पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वो अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास में कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा कि अगर इसे एक और रोटी खिला दी जाए तो शायद ये चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1 खा लूंगा, थोड़ी देर में कुंदनपुर आ जाएगा। और ये सोचकर उन्होंने तीसरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी। अब सेठ के पास केवल 1 रोटी बची हुई थी। उसे लेकर वो स्वयं खाने वाले थे कि उन्होंने देखा कि कुत्ता अभी भी जो है उनकी तरफ याचना की दृष्टि से जैसा कह रहा हो कि ये सेठ, ये चौथी रोटी भी मुझे खिला दे, देख रहा था। उसे देखकर सेठ सोचने लगे कि न जाने ये कितने दिनों से भूखा है। मेरा क्या, मैं तो अपना काम पानी पीकर भी चला सकता हूँ, लेकिन इस बेचारे मूक जो बोल नहीं सकता है, बेबस प्राणी को अगर 1 रोटी और मिल जाए तो निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि कहीं आगे बस्ती में पहुंच जाएगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया। उसने अपनी चौथी रोटी भी जो है उस कुत्ते को खिला दी। सेठ फिर वहां से पानी पीकर ही निकल पड़े आगे अपनी यात्रा पर। शाम के समय दिया जले, संध्या काल में, साय के समय वो कुंदनपुर पहुंचे। धना सेठ से मिले। धना सेठ ने उनसे पूछा कि बोलो सेठ, कैसे आना हुआ। सेठ ने उनसे बताया कि भाई ऐसी बात है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं अपना एक यज्ञ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी वहां आ गई। उन्होंने प्रणाम किया सेठ को और सेठ से कहा कि हम तुम्हारा यज्ञ खरीदने के लिए तैयार है, पर तुम्हें अपना महायज्ञ बेचना होगा। सुनकर के सेठ बड़े हैरान हो गए। सोचने लगे मन ही मन की, हमारे यहाँ तो घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये कह रही कि मैंने महायज्ञ किया। मैंने कोई महायज्ञ नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने छोटा मोटा भी कोई यज्ञ काफी लंबे अरसे से नहीं किया। धन्ना सेठ की पत्नी वापस बोलती कि अगर तुम अपना महायज्ञ बेचना चाहते हो तो हम उसे खरीद लेंगे, वरना तुम चले जाओ। सेठ बोले कि मैंने काफी दिनों से कोई यज्ञ नहीं किया है, तुम मेरा उपहास कर रही हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अगर तुम्हें यज्ञ नहीं खरीदना है तो बता दीजिए, मैं चला जाता हूँ। तब धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम जब रास्ते से आ रहे थे तुमने महायज्ञ नहीं किया, तुमने एक भूखे असहाय कुत्ते को अपनी 4 रोटी खिला दी थी, वही तुम्हारा महायज्ञ है। अगर तुम उसे बेचना चाहते हो तो हम उसे खरीद लेंगे। ये सुनकर के सेठ सोच में पड़ गए। सेठ ने कहा कि मैंने कोई महायज्ञ नहीं किया, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इंसानियत के नाते, एक मानव होने के नाते, वह भूखा प्राणी था, असहाय प्राणी था, उसे जरूरत थी भोजन की। मैंने उस पर कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मन में ठान लिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा अपना यज्ञ, ऐसा पुण्य नहीं बेचूंगा। वापस चले गए, घर के लिए निकल पड़े। उधर बेसब्री से इंतजार कर रही थी सेठानी कि सेठ आएंगे, कुछ पैसे लेकर के आएंगे। लेकिन जब उन्होंने खाली हाथ सेठ को आते हुए देखा तो वो भी निराश हो गई। उन्होंने सेठ से पूछा क्या हुआ, धना सेठ नहीं मिले। सेठ ने अद्योपांत शुरू से लेकर पूरी कहानी, कैसे वहां पहुंचे, पत्नी के बीच, धना सेठ की पत्नी और उनके बीच में क्या क्या बातचीत हुई, उन्होंने पूरी बात कह सुनाई। ये सुनकर के सेठ की पत्नी को गर्व महसूस हुआ, अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानने लगी। मन ही मन कहने लगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे पति मिले जिन्होंने मुसीबत के समय भी अपना धर्म नहीं छोड़ा है।
उन्होंने सांत्वना देते हुए अपने पति से कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसी दिन शाम को जब सेठ की पत्नी दिया जलाने के लिए दलान की ओर आई तो उसने देखा कि उसे किसी चीज से ठोकर लगी। वह गिरते गिरते बच्चे संभल कर उसने देखा तो उसने देखा कि वहाँ दहलीज के सहारे, जो डोर होता है उसके सहारे एक पत्थर ऊंचा हुआ है और उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ था। तब उसने देखा कि उसी कुंदे पर उसे ठोकर लगी थी। सोचने लगी शाम के समय यहाँ कोई पत्थर नहीं था, यह अचानक कैसे उठ गया है। वो एकदम शॉक्ड रह गई उसे देखकर और फिर उसने सेठ को बुलाया और कहा कि देखो ना, ये पत्थर यहाँ कैसे उठा है। सेठ वहां आए, सेठ ने भी देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। टिमटिमाते दिए की रोशनी में उन्होंने देखा तो पता चला कि वो किसी चीज का ढकना था, किसी चीज का ढक्कन था। आखिर ये क्या मांजरा है। सेठ ने कुंदे को पकड़ खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए देखा तो वहां सीढ़ियां लगी हुई थी। सावधानी से सेठ और सेठानी दोनों ही दिया हाथ में लिए हुए उतरे और जैसे वो कुछ ही सीढ़ियां उतरे थे तो नीचे से इतनी प्रकाश, इतनी चमक उनकी आंखों में पड़ी कि उनकी आंखें चमकने लगी। सेठ ने देखा कि वहां एक विशाल तहखाना है और वहां जवाहरात भरे पड़े हुए थे, जो वह जवाहरातों से जगमगा रहा था। देव की इस माया से, ईश्वर की इस माया से का रहस्य उनके समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े रहे, एकदम स्टेबल हो गए। तभी अदृश्य में जब दिखाई नहीं दिया पर स्पष्ट स्वर उन्हें दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई कि ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपने कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित मन से तुमने मरणांसन, यानी जो मरने के कगार पर कुत्ता था, उसे अपनी चारों रोटी खिला दी। स्वयं भूखे रहे, तुमने उसकी जान बचाई। ये उसी महायज्ञ का पुरस्कार, अर्थात तुमने ये जो काम किया है ना, वो किसी महायज्ञ से कम नहीं था, ये उसी का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, धन्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेकर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार ईश्वर ने सेठ को उनकी नेकी के लिए, उनकी मानवता के लिए, निस्वार्थ भाव से की गई उनकी सेवा के लिए उन्हें जवाहरातों से भरा भंडार दे दिया था। आशा है कि आपकी समझ में ये कहानी आ गई होगी। इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको पहले भेज दिए थे, प्रश्न उत्तर भी याद करते रहना और फिर जा आगे नई पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।